नमस्ते, क्रिएटिव लर्निंग बाय आर्यन झा में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हमने टोटल 900 क्वेश्चन में जो हम 30 क्वेश्चन डेली लाते हैं, ये 2 से 3 साल पहले जो पीवाईक्यूज हैं उनके सॉल्यूशन हैं। उनके छोटे-छोटे कांसेप्ट पर क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चंस आपके कांसेप्ट को, कैलकुलेशन को और कॉन्फिडेंस को और जो बच्चे न 50-60 परसेंटेज में स्ट्रगल करते हैं, उन बच्चों के लिए 90 प्लस टच करने का बेहतरीन मौका है और ये क्वेश्चन सिर्फ 20 मिनट के आसपास आपको डेली समय देना है और आपके तैयारी में 4 चाँद लगने वाली है। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। टुडेज पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जानना होता है कि साइन इनवर्स एक्स का क्या कह रहा है, डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब होता है इस एक्स का वैल्यूज क्या है, ठीक है। ये कहां से कहां तक लाइक कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है, डोमेन का वैल्यू इसमें जो होता है वो -1 से 1 होता है और ये दो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एक डी नंबर ऑप्शन है, एक बी नंबर ऑप्शन है। लेकिन ध्यान देना होता है, इसमें डोमेन ऑलवेज क्लोज इंटरवल में होता है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं और एक नंबर अपना खो जाते हैं। इसीलिए ध्यान से इसको सपोज करना, ये जो पहला नंबर है आपका बी नंबर, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। डोमेन तो एक्स का जो वैल्यू होगा ये होगा। इस पर और भी क्वेश्चंस आते हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि 0 से लेके 2 पाई के बीच में साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं कि साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स और ये जो लिमिट होगी इस तरीके से आ जाएगा 2 पाई 0। अब इस पर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। आपको पता है कॉस 2 पाई 1 होता है और कॉस 0 भी 1 ही होता है। इसीलिए ये 1 1 कैंसिल और ये माइनस 0, इसको 0 भी हम कह सकते हैं। तो 0 जो हमारा आंसर है, दैट इज ए नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद क्वेश्चन है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इस पर बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आते हैं। ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 हो जाए तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद कह रहा है कि ए मैट्रिक्स जिसमें कि 6 एलिमेंट टोटल हैं, कितने हैं, 6 हैं और रो कितना है, 2। इसका मतलब 2 इंटू 3 मैट्रिक्स होगा, तभी इसके एलिमेंट्स आपके ये ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स, मैंने पहले ही बताया था, डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स सेम टू सेम वही होता है। ये हो गया बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन है ए पावर एक्स। इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स ए पावर एक्स जो होती है, ए पावर एक्स एम, और साथ ही साथ यहाँ पर लॉग ए होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स निकालना है। लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है डी अपॉन डी एक्स, कई सारे क्वेश्चन आपने किया होगा, ये 1/x होता है, जो कि बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है स्लोप निकालना हो, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy अपॉन dx, ये होगा 2x और dy अपॉन dx जो x का वैल्यू दिया है वो सब्स्टिट्यूट करना है, 2 इंटू 1, दैट इज ये 2 आंसर हो जाएगी। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है कि ई पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका सेम ही होता है, ई पावर एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है साइन एक्स का 0 से पाई तक क्या वैल्यू होगा। आपको पता है कि साइन एक्स का कॉस एक्स होती है विथ निगेटिव, यहाँ पाई 0, माइनस बाहर कर लीजिए, ये कॉस पाई माइनस कॉस 0, इसका मतलब हो गया माइनस, ये कॉस पाई -1 होती है, ये 1 होता है, दैट इज -1, ये -2, दैट इज -1 इंटू -2, दैट इज 2 इज द राइट ऑप्शन। सी नंबर को आप क्लिक कीजिए और एक नंबर
आपको आपका 100%। ये जो है ऑर्डर निकालने, ऑर्डर का मतलब होता है ये जो चीजें हैं इसको ऑर्डर बोला जाता है। ऑर्डर इसका 2 हो गया, दैट इज बी नंबर। इसके बाद कह रहा है इसकी डिग्री निकालनी है। डिग्री मतलब ये जो पावर पर है, ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इसका बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है इसको हमें सॉल्यूशन निकालनी है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, dy इजकल टू dy अपॉन वाई इजकल टू dx अपॉन एक्स, इस तरीके से इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देनी है। और आपको पता है ये क्या होता है, log y इजकल टू log x। ठीक है, अब ये देखेंगे कि यहाँ पर y इजकल टू समथिंग है, इसका मतलब इसको log c ले लीजिए। ये हो गया log एक्स सी इजकल टू log y। अब इसको एंटी लॉग लेंगे आप, ये जो होगा y इजकल टू एक्स सी इज द या सी एक्स, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है आपमें आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। जब आपका ये फॉर्मेट दिया रहता है ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज द इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, जो कि हमारे पास बी नंबर में ऑप्शन में अवेलेबल है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास ए डॉट बी अगर जीरो हो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में जब परपेंडिकुलर होते हैं तभी ए डॉट बी का वैल्यू एज ए जीरो मिलता है। इसके बाद कह रहा है कि इनका मोड निकालनी है। इनका मोड निकालने का मतलब हुआ रूट अंडर इनके जो कोफिशिएंट आप देख रहे हैं 1 1 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या हो गया रूट अंडर 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद कह रहा है कि ये बहुत ही गुड क्वेश्चन है, आई डॉट जे क्रॉस के। अब इसमें क्या होता है, ये आई है, ये जे है, ये के है, तो जे क्रॉस के जो होता है वो आई हो जाती है, दैट इज, तो हम आई लिखेंगे, आई डॉट आई इसका स्क्वायर हो जाता है, जो कि इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 के स्क्वायर दैट इज 1 होगा। ये बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर हो, अगर लाइक वेक्टर है 0, अनलाइक है तो 180 डिग्री। यहां पर लाइक अनलाइक नहीं कहा गया है, आंसर में 0 है, दैट इज राइट आंसर। इसके बाद कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट दिए हैं। आपको पता है ये जो है दिस माइनस पहला का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरा, दैट इज 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस रखना है, और ये तीसरा तीसरा माइनस तीसरी माइनस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये जो होगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 9 दैट इज 3, ये आपके आंसर होंगे। 3 इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है कि कंडीशन फॉर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अभी भी जस्ट एक क्वेश्चन किए थे, जब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 0 आ जाए, इसका मतलब वो वेक्टर क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट इज 0, डॉट नो 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 ये गलत है, डॉट प्रोडक्ट्स, हाँ डॉट प्रोडक्ट आपका दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक 3D का स्ट्रेट लाइन का इन स्पेस का क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहा है कि आपके पास पी ए दिया हुआ है, पी ए नोट निकालना है। पी ए नोट जो होती है वो 1 माइनस पी ए होता है, दिस इज द फॉर्मूला जिसको आपको यूज करके एक नंबर फ्री में लेना है। ये हो गया 1 माइनस 0.4, दैट इज, इसको जब माइनस करेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर, एक होता है श्योर इवेंट, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट का 1 होता है, इम्पॉसिबल इवेंट का 0 होता है, ध्यान रखिएगा कोई भी आ सकता है। इसका मतलब ये 0 सॉरी का वैल्यू 1 होगा, 1 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद कह रहा है इफ द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट हो तो उसका जो इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये ऑलवेज पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। जहां भी ऑप्शन दिखे उसको टिक कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़े। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट जो होगा सबसेट का वो 2 पावर n होती है। नंबर ऑफ सबसेट जो होता है ना, क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ये होता है 2 पावर n, n का वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है, 2 पावर 3 दैट इज 8 हो गया। तो इसमें जो अब इस सभी सेट सबसेट को लेकर के जब एक सेट बनाया जाता है, इसको बोलते हैं पावर सेट। अब पावर सेट में जो एलिमेंट होगा वो ये टोटल 8 एलिमेंट्स इज द रिजल्ट्स। पावर सेट में सारे एलिमेंट्स होंगे 8 होंगे। इसमें क्या होगा इसके बाद, फंक्शन विच इज वन वन और ऑन टू, जब दोनों एक साथ हो उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव सी में ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये फंक्शन डिफाइंड तब होगा जब इसके रूट के अंदर x माइनस 2 ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए। दिस इज द राइट ऑप्शन, जहां है तो टिक करना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन है कि जीरो का, अगर इंटीग्रेंट जीरो हो जाए, कुछ नहीं सोचना है, विद इन 1 सेकेंड जहां जीरो देखे पुट एंड गो अहेड। इसके बाद क्वेश्चन आपके पास है साइन एक्स का डेरिवेटिव, बच्चा वाला क्वेश्चन है, cos x होता है। अब ये जो कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन रिटेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इसको फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन कहा जाता है। इसी से सब कुछ आपका आगे डिसाइड होती है। दिस इज सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए क्रॉस ए, जब भी सेम वेक्टर का क्रॉस हो उसकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि उसके बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, और ए क्रॉस ए डिफाइंड होती है मोड ए साइन 0 डिग्री इंटू एन केप। एन केप का यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन साइन जैसे ही 0 हो जाएगा उसकी वैल्यू 0 होगी, दैट इज इसकी वैल्यू 0 होगा। इसके बाद आते हैं आपके पास, इसके बाद ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन था। ये आपके इतना ही कम समय में आपको पूरा रिवीजन होगा, ये डेली होगा, और इस डेली रिवीजन की वजह से आपके मार्क्स में और कॉन्फिडेंस में, रिजल्ट और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप होएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन एंड कमिंग रिजल्ट्स। थैंक यू।